नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पर्यावरण अध्ययन के कुछ गत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसमें ए ऑप्शन दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बी चार्ल्स डार्विन, सी डेविड वेसलर, डी अल्फ्रेड बिने। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने ने। तो इज द राइट आंसर डी। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। ए ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, बी द्वितीय उत्पादक, सी अपघटक और तृतीयक उत्पादक। तो यहाँ खाद्य श्रृंखला में जो सर्वाधिक संख्या में दोस्तों आते हैं वो आते हैं प्राथमिक उत्पादक। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है? इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके। ए खरगोश, बी गाय, सी मनुष्य, डी मेंढक। तो इसमें प्राथमिक जो मांसाहारी है वो मेंढक है, क्योंकि मेंढक कुछ ना कुछ वो कीड़ों को खा लेता है, इसीलिए मेंढक इसमें प्राथमिक हमारा मांसाहारी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ए ऑप्शन जंगल, बी समुद्र, सी नदी, डी घास के मैदान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी समुद्र। यानी समुद्र की बात करें तो सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, हर कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। शीशे से मानव शरीर का कौन सा भाग अधिक प्रभावित होता है? शीशे से जो मानव शरीर का जो अधिक प्रभावित होता है, इसमें ऑप्शन दिए हमारे 4। ए आँख, बी नाक, सी कान, डी मस्तिष्क। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो डी मस्तिष्क। मस्तिष्क ही प्रभावित होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वाहन से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या लगाया जाता है? तो इसके आंसर दे रखे हैं हमारा। ए ऑप्शन कैटलिक कन्वर्ट स्क्रबर, बी प्योरीफायर, सी पॉल्यूशन गार्ड, डी रबर गार्ड। तो गार्ड दोस्तों देखा हुआ आपने, प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया जाता कैटलिक कन्वर्ट स्क्रबर। इज द ए आंसर इज राइट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों हम आते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? हमारे यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए बरगद, बी सफ़ेदा जिसे यूकेलिप्टस भी कहा जाता है, सी बबूल, डी पीपल। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में आप राइट आंसर का देने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर है बी सफ़ेदा, जिसे यूकेलिप्टस बोलते हैं। यूकेलिप्टस इसकी बात करें सफ़ेदा, तो ये ज़मीन से पानी की मात्रा अधिक खींचता है और पानी से ज़्यादा खींचने के कारण ये दूसरे खेतों को भी नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हम इसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम अगले नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए कृत्रिम पत्थर, बी आग्नेय चट्टान, सी अवसादी चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों इसमें राइट जो आंसर है वो है बी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का उदाहरण है। अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर 9th। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए समताप मंडल, बी वायुमंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। तो दोस्तों हमारे जो उसमें ये लेयर होती हैं समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो आते हैं हमारे समताप मंडल में। समताप मंडल इज द राइट आंसर इज ए। अब आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 3 ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं?
जो जल का एरिया है जो हमारे तीनों ओर से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए खाड़ी, बी प्रायद्वीप, सी जल संधि, डी द्वीप। तो दोस्तों प्रयास करें क्वेश्चन का आंसर देने का। इज द बी आंसर इज राइट। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप जो तीन ओर से जल से घिराया होता है, स्थलीय भाग, तो इसको प्रायद्वीप, इस बी आंसर राइट। अब चलते हैं आगे हम अपने 11वें प्रश्न की ओर। धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है? तो धूप में बैठकर हमें क्या बेनिफिट होता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। ए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बी सूर्य की रोशनी से बैक्टीरिया मर जाते हैं, सी त्वचा अच्छी रहती है, डी अल्ट्रा वायलेट किरण स्किन ऑयल को विटामिन डी में बदल देती है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करें धूप जो सन होता है उससे हमें विटामिन डी मिलती है जो हमारी अल्ट्रा वायलेट किरणों को हमें अपनी बॉडी को केयर करने के लिए रखती है। तो इज द डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारा 12वां प्रश्न है, कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए फाख्ता, बी बुलबुल, सी कौवा, डी कलचिड़ी। तो दोस्तों आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर सी कौवा। कौवा सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अब आगे हम नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों से देखते हैं वो कौन से रंग होते हैं? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए बैंगनी और नीला, बी काला और पीला, सी लाल और नीला, डी काला और सफ़ेद। तो दोस्तों जो जानवर हमारे रात को जैसे जागते हैं उनको केवल दो रंग दिखाई देते हैं, वो होता है काला और सफ़ेद। तो डी ऑप्शन में दिए हुए हैं, डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पर। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला ग्रेट पक्षी बैठता हुआ दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, बी घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, सी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, डी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो दोस्तों भैंस की पीठ पर कुछ कीड़े परजीवी होते हैं, तो ये इसमें जो हमारा आंसर है वो ए, वो परजीवी कीट खाता है। ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 गोलकुंडा किला किसने बनवाया? तो हमारे यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चालुक्य राजवंश, बी काकतीय राजवंश, सी पल्लव राजवंश, डी चोल राजवंश। तो गोलकुंडा किला बनवाया था वो काकतीय राजवंश, यानी बी आंसर इज राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 बाला। बाला का पूरा रूप क्या है? तो बाला का पूरा रूप है, यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, नंबर सी बेल सहायक प्राप्त अधिगम आकलन, डी मस्तिष्क सहायक। तो दोस्तों चार ऑप्शन में आंसर देने का प्रयास करें। बी इज द राइट आंसर, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने 17 प्रश्न की ओर। तो 17वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक है। तो ये कैसा तथ्य है? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ए वैज्ञानिक तथ्य, बी रूढ़िबद्ध धारणा, सी अंधविश्वास, डी मिथक। तो दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। रूढ़िबद्ध धारणा, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणाएं ये हैं जो महिलाओं को पुरुषों से की तुलना में कमज़ोर मानती हैं। अब
अब हम आते हैं नेक्स्ट 18 प्रश्न की ओर। उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ उपचार सिनकोना की पेड़ की छाल से है, वह क्या है? सिनकोना की जो छाल होती है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो हमारे यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए मलेरिया, बी चिकनगुनिया, सी डेंगू, डी मियादी बुखार। तो सिनकोना की बात करें हम, यहाँ आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों सिनकोना की जो छाल जो प्रयोग की जाती है वो मलेरिया में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ हमारा ए आंसर इज राइट आंसर। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं हम 19वें प्रश्न की ओर। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो हैं, 4 ऑप्शन हैं। ए डिसलेक्सिक हैं, बी सृजनात्मक हैं, सी प्रत्यास्थीय हैं, डी विकलांग हैं। तो अलग अलग सोच और जो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं उनको सृजनात्मक कहा जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 20 प्रश्न की ओर। भारत का मानक समय रेखा जो 82.5 के अक्षांश कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक समय रेखा है वो हमारे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 4, बी 6, सी 8, डी 5। तो दोस्तों आंसर देने का प्रयास करें। डी यानी 5। यहाँ समय रेखा, यहाँ एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा। समय रेखा में बात करें तो 5 हमारे वर्ड आते हैं समय रेखा। तो यहाँ इससे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब हम आते हैं अपने 21 क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस हैं। ग्लोबल वार्मिंग में हमारे जो जिम्मेदार गैस हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें हमारा जो आंसर राइट है वो सी आंसर इज राइट। अब आते हैं हम अपने 22 आंसर की ओर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है? जो हमारा हम जब शुरुआत करते हैं भाषा का विकास करना चाहते हैं तो उसके अनुकूल जो समय होता है इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए वयस्कावस्था, बी प्रारंभिक बचपन का समय, सी जन्म पूर्व का समय, डी मध्य बचपन का समय। तो दोस्तों भाषा का अगर हमें विकास करना है तो प्रारंभिक जो हमारा शुरुआत का जो बचपन का समय होता है तो इसमें आंसर हमारा बी इज़ राइट आंसर। तो स्क्रीन पर 23 प्रश्न है। लिंग है, लिंग क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सहज गुण, बी सामाजिक संरचना, सी जैविक सत्ता, डी शारीरिक संरचना। तो दोस्तों इस प्रश्न की बात करें हम तो वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है CTET की गत वर्ष की परीक्षाओं में, इसको याद रखें। ये एक सामाजिक संरचना है, बी इज़ द राइट आंसर, बी। आते हैं हम बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है, अभी हमारा 2005 में एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो पाठ की रूपरेखा बनी थी उसमें एक शिक्षक की भूमिका तय गई थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुमतिपरक, बी सुविधादाता, सी सत्तावादी, डी अधिनायकी। तो इस पाठ NCF 2005 के अनुसार हमें बच्चों की हेल्प करने वाला शिक्षक को एक सुविधादाता के रूप में बताया गया है। तो हमारा यहाँ बी सुविधादाता इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने 25 प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आयरन। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बंद गोभी, भिंडी, गुड़, बी आंवला, पालक, गुड़, सी आंवला, पालक, आलू और डी आंवला, आलू, टमाटर। तो दोस्तों आंसर देने का प्रयास करें। आंवला होता है, पालक होता है, ये सी में भी मिल रहा है,
लेकिन आलू में नहीं होता। तो यहाँ हमारा जो आंसर राइट होगा वो बी, आंवला पालक गुड़। तो बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम 26 प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो माउंट एवरेस्ट जो है हमारा संसार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। और वो किस का भाग है, कहाँ की चोटी है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं म्यांमार की, बी भारत की, सी तिब्बत की और डी नेपाल की। तो म्यांमार नहीं हो सकता, भारत नहीं, तिब्बत, डी नेपाल। तो दोस्तों डी आंसर इज राइट, डी नेपाल का। अब चलते हैं हम 27 प्रश्न की ओर। बर्ली, ये दोस्तों मिस प्रिंट हुआ है। बर्ली एक प्रारंभिक पारस्परिक कला का प्रचार है। बर्ली किस राज्य में? तो बर्ली की बात करें तो ये हमारे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो बर्ली महाराष्ट्र, डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। अब चलते हैं हम अगले 28 प्रश्न की ओर। हमारे देश में निम्न स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय। तो सबसे ठंडा जो रेगिस्तान है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ए दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय। तो सी लद्दाख, लद्दाख इज द राइट आंसर। तो 29वां प्रश्न स्क्रीन पर है। खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो ए ऑप्शन आलू चिप्स, बी दूध पनीर, सी सेब जैम, डी कच्चा आम अचार। खाद्य संरक्षण के लिए जो हमें ज़रूरी होती है, यानी कितने समय तक ये हम इसे सही मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, तो आलू चिप्स को हम कर सकते हैं, दूध पनीर को नहीं। तो इसमें बी आंसर दूध पनीर इज राइट, दूध पनीर बी। अब आते हैं हम अपने 30 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? ए गेहूं, बी काली मिर्च, सी साबूदाना, डी सौंफ। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन में से हमें जो सी साबूदाना, साबूदाना इज राइट आंसर, क्योंकि साबूदाना ये कोई बीज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सक्सेस स्टडी सेंटर में आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।